हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की तरफ से एक भर्ती निकल कर आई है, यानी बिहार से एक भर्ती निकली हुई है जो इसका आप बेल्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। आप बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, बेल्ट्रॉन के नाम से आप परिचित हैं कि बेल्ट्रॉन क्या होता है, कैसी ये भर्ती करती है, तो सभी आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो ये वैकेंसी कितना निकला हुआ है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और आपको हम उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जा करके वहाँ से हम बताते हैं, तो ज़्यादा आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जारी कर दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर, यानी ये जो वैकेंसी आपका बिहार की तरफ से बेल्ट्रॉन की तरफ से निकली हुई है। तो बेल्ट्रॉन जो है एक एजेंसी होती है, ये कंडक्ट कराने का काम करता है एग्ज़ाम, यानी ये एग्ज़ाम लेती है और जहाँ भी ज़रूरत होता है बिहार के किसी भी विभिन्न क्षेत्रों में, यानी अगर ब्लॉक में है या कोर्ट में है, किसी भी जगह पर अगर इसकी बिहार सरकार को ज़रूरत पड़ता है कि हमें इतनी कैंडिडेट्स चाहिए, इतने अभ्यर्थी चाहिए, तो बेल्ट्रॉन क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कर करके ये वहाँ भेजने का कार्य करती है। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे कि कौन सा पोस्ट निकल कर आया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पोस्ट रहने वाला स्टेनोग्राफर का पोस्ट रहने वाला है। तो इसके लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है 30/1/2024 के डेट में। आप यहाँ से डेट देख सकते हैं, यहाँ पत्रांक भी दिया है, ये पत्रांक आप देख सकते हो। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर, यानी ये संविदा के आधार पर ये वैकेंसी आपका रहने वाला, यानी आउटसोर्सिंग की मदद से ये वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें योग्यता जो रखा गया है आपका, कार्य संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 10+2 पास कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले अशुल्क अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। यानी आपको इंटर के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और स्टेनोग्राफी का आपको ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो MS ऑफिस वगैरह सब का भी आपका ज्ञान होना चाहिए। तो कंप्यूटर जो इसमें मांगा गया है आपका, लगभग कंप्यूटर जो मांगेगा इसमें 1 ईयर का कंप्यूटर होना चाहिए कोर्स। ठीक है, 1 ईयर का यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स है, ADCA है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें DCA मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। आगे आपका लॉन्ग नोटिफिकेशन भी डिटेल से नोटिफिकेशन इसका जारी करेगा। अभी यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ से शैक्षणिक योग्यता आप जान गए। उम्र सीमा क्या दिया, आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 59 वर्ष तक आप इसमें कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी इसमें रखा गया है, यानी केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये रखा गया है और अनारक्षित के लिए उम्मीदवारों के लिए 2500 रुपये रखा गया है। ठीक है, राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए। आगे आप पढ़ेंगे तो दिव्यांग 40% दिव्यांगता या उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया और सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवार यानी EBC जो हो गया, OBC हो गया, उसके लिए 1000 रुपये का शुल्क इसमें रखा गया है। अब इसमें है कि आप यदि शुल्क जमा करते हैं तो आपको बैंक चार्ज भी कुछ देना होगा, वो आपको उस समय कट जाएगा। यहाँ से आप डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, 13 फरवरी को ये जो है नोटिस आपका आने वाला है। और रजिस्ट्रेशन जो है डेट, यानी स्टार्ट करने का जो डेट है रजिस्ट्रेशन का, वो 13 फरवरी को ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा, तो ये आप देख सकते हो 5 मार्च 2024 तक ये चलने वाला, यानी 5 मार्च 13 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ से आप नीचे इसको पढ़ सकते हो कि ये इसमें जो सिलेबस क्या रहने वाला, क्या एग्जाम कैसे पूछेगा। तो सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक रहेगा, परीक्षा के सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के बेसिस पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। MCQ परीक्षा में 1 घंटे का होगा, यानी जो परीक्षा होगी आपका 1 घंटे का होगा और 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50% अंक लाना आवश्यक होगा, यानी 50% अंक आप लाएंगे तभी आपको योग्य माना जाएगा, अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन ली जाएगी, यानी टाइपिंग भी परीक्षा होगा तो उसी दिन आपको लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा, यानी जो भी परीक्षा होगा उसके बीच कुछ अंतराल आपको इंटरवल दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम लेगा। उसी दिन हिंदी एवं अंग्रेजी अशुल्पिक परीक्षा भी ली जाएगी, यानी स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होता है उसका भी उसी दिन लिया जाएगा। हिंदी या अंग्रेजी अशुल्पिक की वांछित गति 70 वर्ड प्रति मिनट तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी। ठीक है, अशुल्पिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन MCQ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा, यानी MCQ क्वालिफाइड करेंगे, यानी जो टेस्ट आपने देंगे CBT एग्ज़ाम उसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो जो आपका टाइपिंग होगा वो किस पर होगा, तो मंगल फ़ॉन्ट पर होगा, ये आपको दे दी गई है, यानी 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट आपको अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, ये सब जानकारी आपको दी गई है। जैसे ही इसके डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो आप इसके लिए आप तैयार रहिएगा, डॉक्यूमेंट सब बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, यानी ADCA का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप करवा ली, अगर आपके पास है तो वो रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इंटर का डॉक्यूमेंट, उसके बाद जाति आय आवासीय, वो तीनों चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यही जानकारी इस वीडियो में थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।